देखो बेबी, अब जो ये यूनिट है ये है मॉडर्न फिज़िक्स की, ठीक है। ये यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी यूनिट है और 25 से 30 मार्क्स दे जाएगी आपको लिटरली, ठीक है। बस इसको करना है अपन को, चाहे मैं जितना चाहे वीडियो 6 घंटे का हो जाए, मैं एकदम अच्छे से करा के भेजूँगा, ठीक है। डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ जो मैक्सिमम चीज़ आपने पढ़ी है वो ऑलरेडी अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ ली है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिट। 25 से 30 मार्क्स फिजियोलॉजी में दे देगा, और यही सेम कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लगेंगे, तो वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट 40-45 नंबर ऑफ पूरा 40-45 सोच रहे हो, 40-45 नंबर आपके इतने से आ जाते हैं, इतने टॉपिक से, समझ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो, डुअल, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डुअल मैटर वाला चैप्टर। इसमें 3 चैप्टर्स हैं और मॉडर्न फिज़िक्स में डुअल मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स। जो चौथा चैप्टर है ये अलग से भी आता है, इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, अलग से बात है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, फोकस करेंगे हम लोग डुअल मैटर, एटम और न्यूक्लियाई में। सेमीकंडक्टर हमारे पास टाइम बचा तो हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डुअल नेचर। सबसे डुअल नेचर में क्या है, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉय हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डी ब्रॉय क्या होता था, याद करो। डी ब्रॉय क्या होता था, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, साथ में n होता था नंबर ऑफ फोटोन, यही था डी ब्रॉय वेवलेंथ। बस यही पे यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है। डी ब्रॉय वेवलेंथ, लाइट है, डी ब्रॉय ने क्या बोला था, लाइट हैव डुअल नेचर। डी ब्रॉय ने बोला था लाइट हैव डुअल नेचर। एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है, E इज इक्वल टू NH फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू वेयर n इज नंबर ऑफ फोटोन एंड h इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जो, राइट, यही तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो E फोटोन अगर हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, n की वैल्यू, h की वैल्यू लिख दो और c लिख दो, c स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा लिख दो, तो इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर भी कर सकते हैं। और अगर हम याद है ना एंगस्ट्रॉम में निकालना होता तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, 12,400 EV में आंसर आता था, अगर लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में रखेंगे। ये एक शॉर्टकट हमने देखा था, राइट। तो मेन फॉर्मूला डी ब्रॉय वेवलेंथ का यही था, इज इक्वल टू LHC अपॉन लैम्डा, राइट। एक ये फॉर्मूला, ठीक है, मेक सेंस, याद है अपन लोगों को एक फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, हमने देखा यही डी ब्रॉय वेवलेंथ यही है। एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एक ये फॉर्मूला होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू H प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, दिस मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, एनर्जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग वे में लिखें तो P मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एनर्जी क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी से अलग दो, C अपॉन लैम्डा इंटू C अपॉन लैम्डा, ये भी रख सकते हैं, C कट जाएगा, इज इक्वल टू H लैम्डा। तो एक ये भी फॉर्मूला, हम लोग ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं। ये एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा भी आ गया, मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा आ गया, राइट। ये सारे फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज में बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई ऐसे हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अभी तक, नया हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, राइट बेबी। चलो, फोटोन डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है हम लोगों को क्यों नहीं डेविएट करता, क्योंकि फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन इज़ न्यूट्रल, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, राइट। स्पीड ऑफ फोटोन इन एयर और वैक्यूम क्या होता है, स्पीड ऑफ फोटोन इन एयर को वैक्यूम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ फोटोन क्या होती है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट की, विच इज़ इक्वल टू 1/√परमिबिलिटी कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी कांस्टेंट।
पर ये परमिटिविटी तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज में, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये न्यू नॉट आता है, याद है ना। पर अगर थोड़ा सा याद आपको, परमिएबिलिटी कहाँ पे आता है, ये मैग्नेटिक वाले में आता है। मैग्नेटिक फील्ड भी का फॉर्मूलेज है में, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई नॉट आता है परमिटिविटी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में न्यू नॉट आता है परमिएबिलिटी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो C इजिकल टू क्या होता है, √1/√μ नॉट इंटू ई नॉट, ठीक है। अगर हम देखें तो ये तो स्पीड ऑफ फोटॉन इन एयर हो गई, एयर या वैक्यूम। स्पीड ऑफ फोटॉन इन मीडियम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फोटॉन इन मीडियम क्या हो जाएगी, जितनी भी स्पीड और लाइट में थी उसको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ऐसी स्पीड निकालते हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा हो कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ किसी भी निकालनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम निकालना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर विच इज़ वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट होती है, डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वॉज इक्वल टू न्यू नॉट विच इज़ स्टैंडर्ड न्यू नॉट इन एयर और ई नॉट इन एयर। वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1/न्यू नॉट इन मीडियम, ई नॉट इन मीडियम, राइट 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 राइट। हम लोगों को पता है रिलेटिव अगर हम कभी भी निकालते हैं तो ई रिलेटिव निकाल लो, चाहे परमिटिविटी रिलेटिव निकाल लो या परमिएबिलिटी रिलेटिव निकाल लो, तो वो क्या होता है, परमिटिविटी रिलेटिव क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन एयर। परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ऐसे निकालते हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, न्यू आर अपॉन न्यू नॉट। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 1/न्यू न्यू नॉट इंटू ई आर ई नॉट, राइट राइट राइट। और अगर हम इतना 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 और इतना बाहर निकाल लें तो ये तो C के इक्वल है, ये तो C के इक्वल है ये वाला। तो V स्पीड ऑफ फोटॉन मीडियम क्या हो जाएगा, C/√μr ER। मेक सेंस। एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक दो फॉर्मूले हमने एक ये फॉर्मूला याद किया है, बस हमने बस यही याद किया है, बाकी सारा तो हमारा रटा रटा है, बाकी सारा हम ड्राइव ही कर रहे हैं। और ये लॉजिक लगाया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट में न्यू नॉट है तो मीडियम में मीडियम हो जाएगा। तो हम लोग को पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, मीडियम अपॉन स्टैंडर्ड, मीडियम अपॉन स्टैंडर्ड, मीडियम अपॉन स्टैंडर्ड। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस हम ड्राइव करते हैं, राइट बेबी, मेक सेंस। आई नो बहुत सारे नए फॉर्मूलेज हैं बट कोई बात, हो जाएंगे ठीक है, हो जाएंगे, डोंट वरी। एक बार मैं सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख देता हूँ, हो जाएंगे डोंट वरी। मैंने लिखे होंगे, रुको मैंने लिखे होंगे। नहीं लिखे यार, इसके शायद शॉर्ट नोट्स बनाए तो थे मैंने, मुझे याद है, बट आई थिंक वो खो गए, कोई बात नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा डी ब्रॉय वेवलेंथ का, ठीक है, हम लिखते चलते हैं। हमने एक फॉर्मूला साइड में लिखते चलते हैं, ठीक है। एक बार डी ब्रॉय वेवलेंथ पढ़ा, हम लोग को पता है E=NhC/λ पढ़ा, ठीक है। हमने ये भी देखा E=टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, राइट। फिर हमने स्पीड ऑफ लाइट के बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे। स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू h/c, विच अगर न्यू स्पीड को अगर फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो C/λ, विच विल अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। हमने एक ये देखा, ठीक है। फिर हमने स्पीड ऑफ फोटॉन इन एयर देखा, स्पीड ऑफ फोटॉन इन मीडियम देखा, विच अल्टीमेटली केम आउट टू बी μr ER। इसको अपन एक्सपैंड भी कर सकते हैं, √μr न्यू नॉट ER EM E नॉट, राइट, एक्सपैंड भी कर सकते हैं ऐसे। आप देखो
अब अगर हम मूविंग मास ऑफ फोटोन देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे मूविंग मास ऑफ फोटोन, हम लोग को निकालना है मूविंग मास ऑफ फोटोन। तो हम लोग के पास मूविंग मास, हम लोग को फोटोन का मास निकालना है। मूविंग मास, जब फोटोन मूव कर रहा है तो उसका मास कितना होगा। इसी फॉर्मूले को उठाओ, कोई नया फॉर्मूला हम नहीं लेंगे, यही फॉर्मूले को उठाओ, यहाँ पे रखो इस फॉर्मूले को। मोमेंटम इज इक्वल टू ई अपॉन सी होता है, चार्ज अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे भी ई अपॉन सी। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, राइट, ये फॉर्मूला आ गया। हम लोग एनर्जी की वैल्यू भी रख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर, सी से सी कट गया तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच लैम्डा अपॉन सी। मेक सेंस, मेक सेंस। कुछ नया निकाला हम लोगों ने, नहीं। कुछ नया किया हम लोगों ने, नहीं। कुछ नया किया हम लोगों ने, नहीं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया, हम लोगों ने मूविंग मास हम लोगों ने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को हमने पुट किया तो मूविंग मास आ गया एच लैम्डा सी। याद भी रख सकते हो, बट आप ऐसे डराइव भी कर सकते हो। आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखो, उससे डराइव कर सकते हो। हम लोग को मास तो निकालना, हम लोग को पता है मोमेंटम में मास होता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, इफ़ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई एंड नंबर ऑफ फोटोन एन, देन फाइंड द अफेक्टिंग मूविंग मास। हम लोग को एनर्जी ई दी हुई है, नंबर ऑफ फोटोन एन दिए हुए हैं, हम लोग को मूविंग मास निकालना है। मूविंग मास का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेगा हमेशा। एनर्जी होती है अपॉन सी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नीचे लेंगे तो सी स्क्वायर। हम लोगों को क्या क्या दिया, हम लोग को ई दी हुई है, हम लोग को ई दी हुई है और हम लोग को सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आ तो गया यहीं पे नंबर ऑफ ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर। देखो, अब हम नंबर ऑफ फोटोन भी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे n लिख सकते थे। गुड क्वेश्चन। देखो 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 देखो, हम लोगों को पता है E इज इक्वल टू एन एच लैम्डा होता है, राइट, और E अपॉन एन कर दे तो एच लैम्डा बस बचा। एनर्जी, अब एनर्जी एच न्यू विल बी इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, राइट। E इज इक्वल टू एन एच न्यू इज़ नॉट इक्वल, E इज इक्वल टू एच न्यू हम लोगों ने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया ये। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग क्या करना था, अब हम लोगों को क्या निकालना था, मूविंग मास निकालना था। ये वाला फॉर्मूला उठाते, E इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, E इज इक्वल टू अपॉन एन इज इक्वल टू मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास क्या आ जाएगा, E अपॉन एन सी स्क्वायर, एन सी स्क्वायर। मेक सेंस, मेक सेंस बेबी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इस कॉपी में मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे ना, तो कोई भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिखा था सर ने, जो अच्छे अच्छे बात कराए थे बस वो लिखे। तो इसके बाद मैं आपको अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताऊँगा। मैं PDF खोलूँगा, सर ने जो पढ़ाया था उससे पढ़ाऊँगा। अभी आप एक बार ओवरव्यू देख लो, ठीक है। समझ में आ गया बेबी ये फॉर्मूलेस कौन कौन से हम लोगों ने देखे और कैसे सॉल्व करना है। मेक सेंस, मेक सेंस। ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन भी एक बार खुद सॉल्व करने में नहीं आते हैं। आप जब एक बार सोल्यूशन देख लेते हो ना, फिर आपका दिमाग चलता है कि ओ ऐसा भी हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है, ठीक है। वैसे घबराना मत, ओके। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूलेस देखे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर के कंसेप्ट में। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर हम लोग को पता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी बेसिकली। तो पावर क्या हो जाएगा, एन एच न्यू अपॉन टाइम, राइट 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 राइट। बस यही फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। कुछ नया पढ़ा हम लोगों ने, नहीं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हमको पता है, और P इज इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन टी हमने देख लिया। मेक सेंस। टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल चार्ज आर कंजर्व्ड इन एनर्जी। फोटोन एनर्जी बट नंबर ऑफ फोटोन और कंजर्व। टोटल एनर्जी हम लोग को पता है कंजर्व रहता है एनर्जी हमेशा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व, ठीक है। फोटोन डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट डेविएट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव मूविंग मास। फोटोन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं करता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चार्ज चाहिए होता है। चार्ज की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिविएट करता है, तो फोटोन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट कर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में मास चाहिए होता है। फोटोन के पास मास तो होता है, फोटोन के पास मास तो होता है, तो मास होता है तो वो डेविएट कर जाता है, ठीक है। मेक सेंस,
चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, बस मेन यही फॉर्मूला है, ठीक है, मेन यही फॉर्मूला। अब हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? हम लोगों ने अभी पढ़ा एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो हम लोग इसको अगर अलग कर लें, ठीक है, तो आ जाएगा पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया, तो एक ये भी फॉर्मूला आ गया है ना, एक ये भी फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी की वैल्यू रख सकते हैं ई इज इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन ए इंटू टी। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हम लोगों के पास। और बस एक ये फॉर्मूला आ गया। ये तो हमने इससे ड्राइव किया है, ये हमने को याद थोड़ी रखना है, ये तो हमने ड्राइव किया है, हमको तो याद बस ये मेन फॉर्मूला रखना है, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने एक चीज़ अगर देखी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें देखेंगे तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसमें ये भी दिख रहा है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, बट ये नहीं होता है, ये एक्सेप्शन होता है। आई हम लोगों ने ये चार्ट देखा है ना, भी याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ फोटोन गिरते हैं उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी नंबर ऑफ फोटोन गिरते हैं उससे फ्रीक्वेंसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने फ्रीक्वेंसी किससे फ़र्क पड़ता है, एनर्जी से फ़र्क पड़ता है, और नंबर ऑफ फोटोन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी से फ़र्क पड़ता है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, याद करो, बस वही कंसेप्ट है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स जिससे एनर्जी आ रही है, उस सोर्स पे बस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन। मेक सेंस बेबी, समझ में आया ये पहला पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, सब इजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है, आ जाओ। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कितना अच्छे से पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। चलो उससे पहले एक रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर का। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, अगर अब देखो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर का भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक याद रखा है, आई इज इंटेंसिटी का होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। मूविंग मास का हमने देख लिया कैसे निकालना है। हम लोगों ने एक इसका फॉर्मूला याद रखा है, ई इजगल टू एच न्यू, एन एच न्यू तुमको याद ही है, डी ब्रॉयस। पावर मोमेंटम इजगल टू एनर्जी अपॉन चार्ज हमने याद रखा है, बाकी सारे हमने ड्राइव कर लिया। और पावर इजगल टू एनर्जी अपॉन टाइम तो बहुत ही कॉमन सेंस हम लोग को पता है ये सब, तो इससे भी हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। एक अब हम लोग प्रेशर का भी फॉर्मूला याद रखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या ड्राइव करेंगे, क्या याद रखेंगे, देखो प्रेशर इज़ नॉर्मली इक्वल टू, फॉर्मूला ये है बेबी, आई अपॉन सी इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट डेल्टा प्लस 1, ये है फॉर्मूला। डेल्टा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग परसेंटेज। देखो जैसे ये दीवार है, ये एक दीवार है, इसमें हमने फोटोन फेंका। अब इस दीवार की कैपेसिटी ये है कि ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे उस फोटोन को वापस, उस फोटोन को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे वापस, तो उसका डेल्टा हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इस दीवार पे हमने फोटोन फेंका और इस दीवार की कैपेसिटी ये है कि पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर ले फोटोन को, ना आगे ना बाहर, तो इसका डेल्टा हो जाएगा 0। अगर इस दीवार की प्रॉपर्टी ये है कि ये 75% रिफ्लेक्ट कर देगी, 75% रिफ्लेक्ट, तो मतलब 3/4 इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका डेल्टा हो जाएगा 3/4। तो अगर देखो यहीं पे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा ये वाला। अब देखो अगर कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है तो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर दिया तो डेल्टा हो जाएगा 1, डेल्टा 1 हो जाएगा तो प्रेशर क्या आ जाएगा 2I + C 1 + 1, तो 2I/C हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली अब्जॉर्बिंग बॉडी है तो डेल्टा 0 हो जाएगा, तो प्रेशर कितना आ जाएगा I/C। मेक सेंस बेबी, मेक सेंस। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग बॉडी, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग बॉडी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखें द इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ आई, 75% रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब्ड, 75% इज़ एब्जॉर्ब्ड, तो रिफ्लेक्ट कितना हो गया 25%।
एब्जॉर्ब हुआ है 75%, तो रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा 25%। फाइन रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आई अपॉन सी, रिफ्लेक्टिंग परसेंटेज प्लस 1, कितना 1/4 बस रिफ्लेक्ट हुआ है, वाई अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5I/4C। इंटेंसिटी आ जाएगी, सॉरी प्रेशर आ जाएगा 5/4C, 5/4C, 5/4C। मेक सेंस, मेक सेंस बेबी, मेक सेंस। इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला, अगर हम लोग का फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन धड़ 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 सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखें। इफ़ ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, पावर ऑफ रेड लाइट इज इक्वल टू पावर ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है, देन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। याद करो याद करो याद करो, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी ऑफ रेड अपॉन एनर्जी ऑफ ग्रीन। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन एच न्यू अपॉन टाइम, एन एच न्यू अपॉन टाइम। बेबी एक चीज़ याद करो, एक चीज़ याद रखो बेबी, याद करो कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। हम लोगों ने रेनबो पढ़ा है ना बेबी, सबसे ज़्यादा वेब ग्योर होता है, हमने ये पढ़ा है एटॉमिक में, वेब ग्योर होता है। हम जब रेड की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही होगी। तो अगर हम लोग रेड की तरफ डिक्रीज जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़, एनर्जी डिक्रीज़। अगर हम ऑपोजिट करेंगे, वॉयलेट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़, एनर्जी इंक्रीज़। तो अगर हम यहाँ पर रेड में देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, अगर ये इक्वल है, लेकिन इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड विल बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन ज़्यादा होती है रेड से, राइट। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ग्रीन से। तो अगर ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फिर भी ये इक्वल है, इसका मतलब जो एच तो कांस्टेंट है, टाइम तो कांस्टेंट है, जो लेकिन जो, तो फिर क्या जिम्मेदारी किस पे होगी, एन पे। तो एन जो होगा ग्रीन का वो रेड से कम होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी ज़्यादा को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कंपनसेट करेगा। एन अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कंपनसेट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी एन ज़्यादा होगा तो कंपनसेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड शुड बी मोर देन नंबर ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन टू कंपनसेट द फ्रीक्वेंसी का भेदभाव। तो नंबर ऑफ रेड विल बी नंबर ऑफ मोर देन ग्रीन, तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड विल बी नंबर मोर देन नंबर ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन। मेक सेंस, गुड क्वेश्चन बेबी, समझ में आया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, एक प्लेट है। तुरंत जो क्वेश्चन में बोला जाए तुरंत साइड में ऐसे क्या बन गया, तुरंत साइड में ऐसे डायग्राम बना लो, क्या क्या बोल रहा है। इसका ये प्लेट दी हुई है, इसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है। is in equilibrium in air due to light beam on plate, light beam on the plate, then power of beam if surface area दी हुई है a एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग। तो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग मतलब डेल्टा 1। तो पूछा क्या है, पावर पूछा हुआ है हमसे पूछा हुआ है पावर। तो देखो इस पे हम लोग लाइट बीम मार रहे हैं और ये है कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो लाइट बीम जब हम ऊपर मार रहे हैं तो ये ऊपर इसको धकेल रही है, एफ फोर्स लगा रही है, और इस पर mg नीचे लग रहा होगा। और ये है इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम प्लेट जो इक्विलिब्रियम में कहीं मूव नहीं कर रही है, तो जो F है ऊपर विल बी इक्वल टू mg, जो F है ऊपर इज़ इक्वल टू mg। F जो ऊपर फोर्स लाइट बीम पट नीचे मारने से लगा रही है वही वो इक्वल है प्लेट के नीचे mg से, राइट। हम लोगों को पता नहीं है m कितना है, हमको पता नहीं है f कितना है, ठीक है। f कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी हुई है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट सरफेस। कुछ ना कुछ तो प्रेशर के बारे में बोला जाए, कुछ ना कुछ बोल रहा है कि प्रेशर की तरफ जाओ, हम लोग को बोलना चाह रहा है ये प्रेशर, तो ये हिंट है। तो प्रेशर से हम लोग फोर्स का क्या रिलेशन है, याद आ रहा है ऐसे कुछ। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी तो होता है, ये भी तो होता है। तो अगर हमने प्रेशर निकाल लिया, हम लोग को सरफेस एरिया ए तो दिया हुआ है, तो हमारा फोर्स भी आ जाएगा। प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, I/C, और कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 + 1,
तो 2I/c आ गया, प्रेशर आ गया 2I/c, विच विल बी इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा 2I इंटू सरफेस एरिया अपॉन सी। फोर्स ये आ गया, यहाँ पे इक्वेट कर दो 2IA/c इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे I इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ा ना, कहाँ पे पढ़ा, नहीं इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट नहीं होता, सॉरी। पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से, ये डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ना, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, क्या आ जाएगा 2 पावर अपॉन सी आ जाएगा इज इक्वल टू mg। तो पावर कितनी आ जाएगी mg/c/2। मेक सेंस? आई नो कन्फ्यूजिंग है, आई नो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करो आएगा। इस लेक्चर के अलावा आप कुछ मत करके जाना, जितने क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करा रहा हूँ बस उन्हीं को 2-3 बार खुद पॉज करके सॉल्व करना, और थोड़ा आगे बढ़ जाओ फिर तुरंत से बैक आ जाओ खुद से ही, और कोई भी रैंडमली टाइम स्टैम्प में जो क्वेश्चन आ रहा है वापस सॉल्व करो, समझ रही हो? बस ये आएगा धीरे धीरे आएगा, ठीक है। बस फॉर्मूलेज है, कुछ नया, कुछ ऐसे नहीं कि आपको समझना पड़ा कंसेप्ट, बस फॉर्मूलेज है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा देखना है फॉर्मूलेज ऐसे पुट करने, कंसेप्ट लगा देना है, ठीक है। मेक सेंस? नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ फोटो, कुछ नया चीज़ तो है नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस, ठीक है। जल्दी से हम लोग एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों को पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एनर्जी ऑफ नॉर्मल इक्वेशन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने एक एनर्जी दी, हमने एक वो है स्लैब मान लो, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, हमने एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन फेंका, अगर उस फोटोन की एनर्जी इज़ इनफ विच इज़ वर्क फंक्शन इज़ व्हाट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फोटोन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है वो इनफ है ताकि वो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करा सके तो वो करा देगा, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं करा पाएगा। तो अगर वो एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन अगर एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही, वर्क फंक्शन तो जितना लगेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन को एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ताकि वो और तेज़ भाग सके, ठीक है। दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन जितनी हमने दी उतनी वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाएगी, फिर जो बची कुछ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। मेक सेंस? यही फॉर्मूला था ना, क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, राइट। बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फोटोन देन इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। और देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है जब एनर्जी जो हम मैक्सिमम एनर्जी कितनी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यही काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी से के थ्रू हम लोग एक और चीज़ डिराइव करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इज इक्वल टू वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी एक और चीज़ के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई विच इज़ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्टेज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नॉट एबल टू रीच एट प्लेट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जब अब वो होता है कि जब हम लोगों के मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम लोगों ने इतना पोटेंशियल लगा दिया, इतनी रेजिस्टिव एनर्जी लगा दी कि वो अब आगे जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूलेज हैं, ये तो हमारा नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसी से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन माइनस फोटोन, राइट। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किससे इक्वल होती है, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेक सेंस? अब देखो जो हमारी इंटेंसिटी होती है, हम लोग को ये रिलेशन पता है ना बेबी, इंटेंसिटी जो होती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सॉरी।
नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन जितने आप मारोगे, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन गिरे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन गिरेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जितने फोटॉन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उतना करंट ज़्यादा होगा, करंट उतना ही फ्लो करेगा ना जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो ये एक रिलेशन है। अगर हम इसी रिलेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अगर फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी आफ्टर वर्क फंक्शन वो ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एक ये रिलेशन है, ये हम लोगों को पता है ना, मे भी ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं एटॉमिक सिस्टम में, हम बस रिविजन कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है? फोटो करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा करंट ज़्यादा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी कोई रिलेशन नहीं है, फोटो करंट रिलेशन को, तो ये कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज़ द सर्टेन डिस्टेंस? वर्क फंक्शन। इतना वर्क फंक्शन तो कंज्यूम कर दिया ना, इतने वर्क फंक्शन को ब्रेक, इस वर्क फंक्शन के बैरियर को ब्रेक करने के बाद, इस वर्क फंक्शन के बैरियर को ब्रेक करने के बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज़ होगी। मेक सेंस? मेक सेंस? अगर हम लोग ये फोटो करंट का अगर हम ग्राफ बनाएं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में बनाया हुआ है यार? ईएमएफ क्या होता है? यार ये ग्राफ अपन ने पढ़े हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है यार। ये मैंने क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलूँ क्या? रुको। ये ग्राफ आपका होमवर्क है, आप ये रिवाइज़ करोगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से, मैंने जहाँ भी पढ़ाया था ये, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ पढ़ाई है, मुझे याद है, तो आप इसको रिवाइज करो यार। मैं नहीं देखने जा रहा हूँ वापस। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ बनाएं और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, राइट। आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक ये चुप रहेगा, उसके बाद ये इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, राइट। उसके बाद ये इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, उसके पहले ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे? अगर हम लाइन करेंगे तो ये सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगे। इस पॉइंट का क्या होता है? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को होता है हम लोग वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज, वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू होता है माइनस, कैसे नीचे है वाई माइनस कॉन्टिनेंट में, माइनस वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज। इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच फ्रीक्वेंसी अपॉन माइनस वर्क फंक्शन, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच फ्रीक्वेंसी अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, राइट। मेक सेंस? यही सारी चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं इस ग्राफ से। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये, इस चीज़ से हम ये सब डिराइव कर सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है।
हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो कितने फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट दी, कितने फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट दी, एफ डैश हमने जो फ्रीक्वेंसी की लाइट दी वो क्या है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज़ डबल द फोटो करेंट बिकम्स, इफ़ द इंटेंसिटी इज़ हाफ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड। अगर इफ़ जो अब हमने दोबारा जो दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है हमने हाफ़ कर दी, जो हमने पहले फ्रीक्वेंसी दी थी एफ डैश उसको हमने हाफ़ कर दिया, तो क्या हो जाएगी ये 1.5 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हाफ 0.75 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जब हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको 1 तो चाहिए ही, 1 तो चाहिए थ्रेशोल्ड, इतने में तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अगर हमने हाफ़ कर दी फ्रीक्वेंसी को तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं। अगर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी। आई इज द एक्टिव प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, आई इज द एक्टिव प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। मेक सेंस, मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें। फॉर अ सर्टेन मटेरियल न्यू इज़ 5 टाइम्स न्यू नॉट। सर्टेन मटेरियल, ठीक है, सर्टेन मटेरियल है उसका न्यू जो है वो 5 न्यू नॉट है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ फोटोन इज़ इतना, मैक्सिमम वी मैक्स, वी को ऐसे क्यों बना रहा हूँ, वी मैक्स कितनी है, वेलोसिटी मैक्स कितनी है 8 × 10⁶। इफ़ न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 वी नॉट देन मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर हमने अब फ्रीक्वेंसी इतनी दी, सॉरी यार, अगर हमने फ्रीक्वेंसी अब इतनी दी तो अब वी मैक्स कितनी होगी हमको निकालना है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्पीड काइनेटिक एनर्जी के अंदर होती है। हम इनके फॉर्मूलाज को फुल अच्छे से लिखते हैं। एच न्यू होता है, इसका क्या होता है एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड क्या है ये, वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। न्यू नॉट फर्स्ट केस में कितना है 5, ये 5 एच न्यू नॉट आ जाएगा इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन ऐसे हम सेम बनाए तो इसमें दूसरी इक्वेशन में न्यू नॉट क्या है 2v0, तो ये आ जाएगा 2v0। अगेन सेम इक्वेशन बनेगी v0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू हाफ, इसमें हाफ फर्स्ट केस में वेलोसिटी v1 ले लेते हैं v1 स्क्वायर, सेकंड केस में वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी 4v0 इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम, अरे वी मैक्स क्यों लिख रहा हूँ, मतलब वी मैक्स ही है वो, बट कंफ्यूज हो जाएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इनको डिवाइड कर दो, कट 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 आ गया 4/1 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर, v1/v2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। हम लोग को निकालनी क्या है v2, हम लोग को निकालनी है v2, v1 तो दी हुई है तो v2 इज इक्वल टू क्या जाएगा v1 कितनी 8 × 10 की पावर कितनी दी हुई है 8 × 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 4 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मेक सेंस, मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन है, इक्वेशंस लगानी है, सॉल्व कर देना है, राइट राइट राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर इतना, वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वर्क फंक्शन ऑफ गोल्ड is 4.1 EV is equal to 5.1 EV, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्लोप क्या होता था, स्लोप क्या होता था, स्लोप क्या होता था, याद करो स्लोप क्या होता था, स्लोप क्या होता था, स्लोप होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो mx तो ठीक है, स्लोप क्या होता है m क्या है यहाँ पे h/e,
एम क्या है अपॉन एच अपॉन ई, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है एच अपॉन ई, स्लोप होता है एच अपॉन ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्लोप, हम लोग को निकालना है स्लोप का रेशियो, स्लोप, तो स्लोप तो जो है वो तो सेम ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो वर्क फंक्शन में डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एच कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻19, तो स्लोप तो सेम रहेगा, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। मेक सेंस, मेक सेंस बेबी, मेक सेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एच अपॉन एम वी या एच अपॉन मोमेंटम, यही होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके हम अलग तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है राइट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम लोग एनर्जी को ऐसे ले सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2m, एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है राइट, ये भी ले सकते हैं। और ये चीज़ आप याद कराऊँ आपको कि नहीं, एक शॉर्टकट होता है बेबी कि अगर शॉर्टकट होता है, अगर हम लोग से इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा हो तो 12.27 एंगस्टॉम में आता है अंडर रूट पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल दिया हो और हम लोग से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछा हो तो ऐसे निकालते हैं, याद मत करो, छोड़ो, इतना याद करो। देखिए हमने फॉर्मूला तो यही है मेन, इससे हम ये सब डिराइव कर सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। देखो देखो बस हो गया, बस यहाँ तक है, सी हो गया हमारे चैप्टर, बस यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद से एटम वगैरह शुरू हो जाएगा, वो हम फिर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है, करते 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 जल्दी जल्दी करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। क्या है, अच्छा ये, अरे नहीं यार, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर दूँगा, अरे हाँ इरेज हो जाओ। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यार ये सारे बहुत ही टफ टफ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने सारे से, ये जो जहाँ पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये टफ टफ वाले क्वेश्चंस हैं बेबी। मैं इजी वाले क्वेश्चंस नोट्स में लिखता नहीं था, वो मैं गलती करता था आई नो, बट मैं लिखता नहीं था। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आर, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की इतनी है, ठीक है, दी हुए रिस्पेक्टिवली। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, करेक्ट रिलेशन देखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है फोटोन और उसकी वो सेम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है फोटोन और उसकी ठीक है सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m, हमको एनर्जी के फॉर्म में लिखना होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कुछ उसके फॉर्म में लिखेंगे ताकि कुछ रिलेशन निकले। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना होता है वो हमें नहीं पता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये जो वेवलेंथ आती है ये तो इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट में होता है इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़ नॉट फॉर फोटोन। ये चीज़ हम, मेरे को भी कन्फ्यूजन था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़ नॉट फॉर फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हमने निकाल दी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हमने निकाल दी। फोटोन ही कैसे निकालेंगे, फोटोन की फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई, एच सी अपॉन ई एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इक्वेट करना ज़रा, एच सी ई पी, नहीं इक्वेट मत करो, रिलेशन देखो। अगर हम लोग यहाँ देखें तो लैम्डा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई पी। अगर हम यहाँ पे देखें तो लैम्डा, अगर इसको रूट को इधर भेज दे तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, तो लैम्डा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा
ई का होल स्क्वायर। मेक सेंस? यही आंसर है। टफ़ क्वेश्चन है बेबी, टफ़ क्वेश्चन है, टफ़ क्वेश्चन है। ये चीज़ का ख्याल रखना कि एनर्जी ऑफ फोटोन इतना होता है और डी ब्रा वेवलेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। ये चीज़ का ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर ऐसे दिमाग लगाना ये मुश्किल होता है। बट अगर आपने देख लिया ना कि मैंने एक बार सॉल्व किया है, आपको थोड़ा कंसेप्ट याद हो गया, तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने पेपर को क्लिक कर जाएगा। तो एक बार सामने वाला सॉल्व कर दे, फिर आप खुद से एक दो बार प्रैक्टिस कर लो तो वो थोड़ा सा याद हो जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। Nucleus of mass m at rest placed into two part having mass m3/3 m2m/3. ठीक है, the ratio of deeper wavelength, the ratio of deeper wavelength. ओके, हटाओ इसको। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हटाओ। ये सारे क्वेश्चंस अगर इम्पोर्टेंट होंगे तो हमें उधर p/q में मिल जाएंगे। ठीक है, presence of इतना ठीक है, ये भी है। एक ये फॉर्मूला अपन को याद है बेबी, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता था? nth ऑर्बिट का रेडियस का ये एक तो रेडियस का ये वाला फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर अपॉन जीज एंगस्ट्रॉम में आता था। ये भी फॉर्मूला होता था। एक ये भी था कि जब ऑर्बिट में घूम रहा होता था nth ऑर्बिट में क्या होता था? 2 पाई रेडियस इन द nth ऑर्बिट जो होता था इजकल टू नंबर जो भी ऑर्बिट में n इंटू लैम्डा। एक ये भी फॉर्मूला होता था वेयर लैम्डा इज़ द राइट, लैम्डा इज़ वेवलेंथ। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। और when momentum of photon is charged by amount p not the corresponding charge, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। The deeper wavelength of the velocity of the photon कराता हूँ मैं अभी। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, होपफुली उसमें कराता हूँ मैं। रुक जाओ, पॉज दूंगा मैं। चलिए जल्दी जल्दी इस चैप्टर में बेस क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अ फोटोन इन मोशन हैज़ मास। मूविंग मास क्या होता है? फोटोन का हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इनटू, हमें फॉर्मूला ये तो डाइव किया हमने, मोमेंटम इनटू स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मास कितना आ जाएगा? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। मेक सेंस? इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी। ठीक है, रेस्ट से पहले तो सेम एनर्जी है, एनर्जी जो है वो सेम है। ठीक है, द डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ एल पी, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो क्या होगा? ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? और इसमें एनर्जी दी हुई है, इसमें एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन अंडर रूट 2m/e, यही फॉर्मूला होता है राइट। तो एच तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट, दोनों में कट जाएगा, तो इसमें नीचे साइड रहेगा अंडर रूट 2m एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय अंडर रूट 2m एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, एनर्जी भी सेम है, कट जाएगा, रूट भी कट जाएगा, टू भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मास, बचेगा मास ऑफ अल्फ़ा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फ़ा कितना होता है हम लोगों को पता है बेबी? मास अल्फ़ा कितना होता है? अल्फ़ा जो होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 टाइम मास ऑफ, अंडर रूट नहीं कटेगा, सॉरी अंडर रूट थोड़ी कटेगा, अंडर रूट पूरा लग जाएगा, सॉरी यार अंडर रूट नहीं कटेगा, ऑब्वियसली मैं क्या बेवकूफ़ हूँ। तो मास ऑफ अल्फ़ा कितना होता है? मास ऑफ अल्फ़ा कितना होता है? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ अल्फ़ा कितना होता है? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट, ये हमको पता है ना ये चीज़। तो कट रेशियो आ गया 4/1, अंडर रूट आ गया 2/1, 2:1 रेशियो आ जाएगा। मेक सेंस? इजी पीजी क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन देखो, नीट 2019 सेम क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन। हमने ये सारे क्वेश्चन एटॉमिक सिस्टम में किए हुए हैं, पता है ना बेबी, हमारा सिर्फ रिविजन हो रहा है। ठीक है, an electron is accelerated from rest by a potential difference 100, an electron is accelerated from rest by a potential difference 100। ठीक है, द डी ब्रॉय, देखो ये पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल कौन सा फॉर्मूला था? एच अपॉन अंडर रूट 2m/QV, यही था।
अब देखो हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, पोटेंशियल दिया हुआ है, मास हमें पता है। लेकिन याद करो भी हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए, मैंने बोला था इसको याद मत करो, लेकिन इस चीज़ को याद करो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें मैंने अभी देखा तो पीवाई के 2-3 आए हुए हैं। एक ये शॉर्टकट, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रखोगे सब कुछ कैलकुलेट करके, तो √V इन एंगस्ट्रॉम ये आएगा, ये फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसे प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा का भी निकाल सकते हैं, तो वो निकालना, वो याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही पूछता है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, 12.27 √ वोल्टेज कितना है 100 एंगस्ट्रॉम, तो 12.27 आ गया डिवाइड बाय 100, 1.227 वेवलेंथ आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में ही पूछा हुआ है, तो ये आंसर मेक सेंस, इजी पीसी। A photon and electron have equal energy E. The ratio of wavelength of electron to that of proton. Wavelength of electron to that of proton energy equal है, तो हमने यही सेम ये वाला रिलेशन, सेम ये वाला फॉर्मूला है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और अंडर रूट रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, नहीं 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 नहीं, प्रोटॉन थोड़ी लिखा हुआ है, प्रोटॉन थोड़ी लिखा हुआ है, फोटोन लिखा हुआ है, सॉरी ये चीज़ का ध्यान रखना बेबी, है ना, ऐसे मैंने देखो कैसे मिसरीड कर लिया जल्दी में, फोटोन लिखा हुआ है, तो फोटोन के लिए तो डीब्रा वेवलेंथ नहीं लगती ना, फोटोन के लिए तो जो वेवलेंथ का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, E = hc/λ, तो लैम्डा कितना आ जाएगा hc/E। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ देखेंगे तो h√2m/e इंटू लैम्डा फोटोन कितना है hc/e ऊपर, मेक सेंस, h कट गया, ठीक है, h कट गया, √e कटा, तो यहाँ पे बचा √e बस, राइट, √e बचा, तो बचा √e, तो जो रेशियो है वो क्या आ गया, √e अपॉन √2mc। दिस रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू e की वैल्यू में पूछा हुआ है, e के टर्म्स में दिस रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू √e, राइट, तो यही पूछा हुआ है, इज़ प्रोपोर्शनल टू √e, मेक सेंस, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, देखो 2019 का फिर से क्वेश्चन, और फिर वही इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इस डी ब्रॉय वेवलेंथ हम लोग को बता है, तो ब्रॉय वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लोगों को पता है, शॉर्टकट पता है, एंगस्ट्रॉम में आता है, √v कर देते हैं, √v कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, तो इसका अगर हम √ करेंगे तो 2 0 चले जाएंगे, 100 बचेगा, तो 12.27 हो गया, 100 बचा नीचे, ये हो जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम। आंसर मीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में क्या हो जाएगा 0.1227 × 10⁻10 मीटर, राइट। इसको अगर हम अभी 12.2 तो 2 0 को इधर लाओ, 2 0 को अगर हमने इधर किया 12.27 तो क्या हो जाएगा, 2 0 को हमने इधर किया, 2 0 और ऐड हो जाएंगे, राइट। अगर ये प्लस 10 होता तो 2 0 कम हो जाते, बिकॉज हमने 2 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम लोग को 2 0 अगर हम और ऐड करना है तो और 2 0 से डिवाइड करा ना हमने, तब जाके 2 0 कंपनसेट हुआ, राइट। तो ये 12 हो जाएगा, -12, मेक सेंस, इजी पीजी, ये कैलकुलेशन तो आती ही होगा आपसे, राइट बेबी, इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मास ऑफ एटॉमिक, ऐसे ही डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक टेम्परेचर के टर्म में फॉर्म होता था √2 and √3m kT के इस काइनेटिक कांस्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQ में भी नहीं है, बस ऐसे याद रख लो कि 3 से एसोसिएटेड, जो अगर कभी गलती से आ गए तो 3 से एसोसिएटेड फॉर्मूला बदल लेना, ठीक है। अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, अ मास इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दी हुई है v0 i कैप, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने एंटर किया, जिसकी जो है -I0 i कैप, ठीक है। इफ़ डेल्टा नॉट इज दिस डी ब्रॉय वेवलेंथ, इफ लैम्डा नॉट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ इनिशियली, देन इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम t। हमसे पूछा डी ब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम t क्या हो जाएगा, और ये 2018 का पेपर का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और 2017-18 में बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर आया था, तो ये उसी पे बेस्ड है। देखो
क्या होता है एच अपॉन एम वी। मेक सेंस। इसने बस इतना किया है कि देखो हमसे क्या पूछा, डी ब्रॉग वेवलेंथ एट टाइम टी। ये जो है डी ब्रॉग वेवलेंथ, ये जो वेलोसिटी है हमको निकालनी है टाइम टी। बाकी सब एच तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, एच एट टाइम टी। तो वी एट टाइम टी का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट राइट। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, नहीं इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो वी टी क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई चार्ज इंटू, ये भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। राइट, चार्ज इंटू, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। राइट, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई, एम, एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, माइनस ई नॉट एम तो टाइम टी। राइट, तो वी टी कितना आ गया, वी नॉट माइनस ई नॉट एम इंटू टी। इसको यहाँ पुट कर दो बस, लैम्डा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इंटू वी नॉट माइनस ई नॉट एम इंटू टी। बस यही फॉर्मूला है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, इसने मास को आइसोलेट किया, मास को आइसोलेट करते हैं हम लोग, मास को अगर हम लोग आइसोलेट करेंगे नहीं, इसने वेलोसिटी को आइसोलेट किया, लैम्डा लिखा हुआ है ना ऊपर, तो लैम्डा नॉट कितना था, इसकी जो डी ब्रॉग वेवलेंथ इनिशियली कितनी थी, इनिशियली जो वेवलेंथ थी वो तो इनिशियल वेलोसिटी, नॉर्मल जो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी। और हमसे फिर पूछा टाइम टी में वेलोसिटी कितनी है, तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया टाइम टी में निकालने के लिए। तो अगर हम इसके टर्म्स में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट को बाहर निकालते हैं, लेकिन वी नॉट दोनों में है नहीं, तो इस वाले टर्म को हम वी नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें। राइट, अब वी नॉट को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, लैम्डा एच एम वी नॉट बचेगा 1 माइनस ई स्मॉल ई नॉट वी नॉट एम टी, इतना आ जाएगा लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई नॉट एम वी नॉट टी। मेक सेंस। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो, बट हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो, बट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव क्यों आया मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव में दी हुई है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आया आंसर यही आएगा, आपका मैच कर रहा है यही चीज़ से, बट स्टिल पॉजिटिव क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है बेबी, तो मुझे नहीं पता सर ने पॉजिटिव क्यों लिया। ठीक है, बट समझ में आ गया ना वो कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं, 2018 का बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, 2018 का बहुत, और ऐसे 2025 का भी बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है जब टफ क्वेश्चन पेपर आता है, दीज क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल हु क्वालिफाई एंड पीपल हु डोंट, दीज आर द क्वेश्चन जो रैंक में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये जो सॉल्व कर लेगा वो ले जाता है ना, बहुत कम लोग सॉल्व कर पाता है ऐसे क्वेश्चंस, मैं भी नहीं कर पाऊँगा पेपर में शायद, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाता, लेकिन आपने एक बार देख लिया ना, आप सॉल्व करते तो आज मैं भी आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में, क्या होगा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ट्राई करना, ठीक है बेबी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी, हम लोग को दी हुई है फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6.10⁻14 हर्ट्ज़, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द पावर एमिटेड, पावर दी हुई है, पावर, प्रेशर दिखेगा, ये पावर पूरा लिखा करो, तो प्रेशर पावर में कन्फ्यूज हो जाओगे ना, पी लिखा है तो प्रेशर है, पावर है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड, तो हमसे पूछा एन टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पूछा हुआ है, क्या कितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड की हमसे पूछा, हम लोग को पावर दिया हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। राइट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इजगल टू एन एच न्यू अपॉन टी। हमको ये निकालना है, इसको इधर भेज दो, पावर और न्यू तुम्हारे पास है ही, और एच तो कांस्टेंट होता है, एन टी आ जाएगा। पावर कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 6 इंटू 10⁻40, कैलकुलेट कर देंगे अपन, है ना।
कैलकुलेट अगर हम कर देंगे तो 2 × 10⁻³ आ जाएगा, नीचे 36 का अराउंड 40 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये ऊपर 20 बचेगा, -20 बचेगा, ये -20 ऊपर जाएगा, 10⁻17 आ जाएगा ऊपर, और एक ज़ीरो उधर देगा तो ये 20 हो जाएगा, एक और ज़ीरो देगा तो ये 15 हो जाएगा, और अभी 40 से दैट डिवाइड जाएगा 5 × 10⁻15, अराउंड ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आंसर आएगा 5 × 10⁻15। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सर ने भी अप्रॉक्सीमेटली लिया। ठीक है, समझ में आया? अभी भी कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में आया, कैलकुलेशन बड़ा था लेकिन समझ में आया। कंसेप्ट इजी पीजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूलाज है, नॉर्मल है ना, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, 667 नैनोमीटर, प्रोड्यूस बाय हीलियम रीजन, द एम्पावर एमिटेड पावर दी हुई है, पावर 9 मिली वोल्ट, 9 × 10⁻³ वोल्ट। नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड, अगेन NT पूछा हुआ है, इसमें इस बार कौन सा फॉर्म लगा देंगे, पावर इज टू एनर्जी अपॉन टाइम, इस बार फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दिया हुआ है तो इसमें लगा देंगे NHC अपॉन लैम्डा टी। अब ये NT हमें निकालना है, लैम्डा दिया हुआ है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, H हमें पता है, पावर दी हुई है। मेक सेंस? बस कैलकुलेशन करना है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है बस। ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन खुद से करो आप। चलो कम ऑन। ठीक है बेबी, चलो 2 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे। A point source of light is placed at a distance d. In the photo, if the distance between becomes d/3, the number of electrons per day। हम लोग से पूछा है, जब ऐसे पॉइंट सोर्स की बात करें ना और लाइट डी है तो, और फोटॉन कितने फॉल कर रहे हैं उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं फोटोन, तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी, ठीक है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, E/AT, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L², इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अगर डी डिस्टेंस में था तो इंटेंसिटी आई थी मान लो, ठीक है। अगर डिस्टेंस को अब d/3 कर दिया तो इंटेंसिटी एक तो ज़्यादा, एक डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, एक तो ज़्यादा होगी, ऊपर से 2 गुना ज़्यादा होगी, L² है ना, L² है तो 9 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एमिट कितने हो जाएंगे, 9 टाइम्स। मेक सेंस? मेक सेंस बेबी, है ना। डी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग ऐसे देखें, I जो नॉर्मल था, फिर I' इज इक्वल टू d² इनिशियली, फिर d/3 का इनिशियली d² कट जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर 9 वो नीचे आ जाएगा, तो I' कितना आ जाएगा, नया I कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। तो 9 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, 9 गुना ज़्यादा बार वो कोलाइड करेंगे उस फोटो सेल से, राइट, 9 टाइम्स। मेक सेंस? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय इतना, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इतना, ठीक है। दैन डी ब्रॉग वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चेंज इतना, डी ब्रॉग वेवलेंथ कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल 0.5 परसेंटेज में लिखना तो परसेंटेज में लिख दो, डिवाइड बाय 100, राइट। द इनिशियल परसेंटेज मतलब 100 होता है ना, डिवाइड बाय 100। द इनिशियल मोमेंटम हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना है इनिशियल मोमेंटम कितना होता है, इनिशियल मोमेंटम हम लोग का कितना होता है। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, नॉर्मल हम लोग का फॉर्मूला H/P होता है हम लोग का लैम्डा। तो लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का इनवर्स स्क्वायर, राइट। तो चेंज इन वेवलेंथ इंटू 100 विल बी इक्वल टू, इसको आगे ले आएंगे माइनस चेंज, माइनस है तो माइनस, चेंज टू मोमेंटम इंटू 100। तो हमसे पूछा इनिशियल मोमेंटम पूछा हुआ है, तो चेंज इन ये कितना है, ये कितना आया था हमारा, ये कितना है, अगर 100 को इधर ले जाएँ तो ये कितना आ जाएगा 0.5, और चेंज इन मोमेंटम कितना दिया हुआ था P, और ये तो हमारा इनिशियल मोमेंटम ही है, यही तो निकालना है हम लोग को, मतलब माइनस इंटू 100, ठीक है। तो P इनिशियल कितना आ जाएगा 100P डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 200P, ऐसे करोगे 200P। टफ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखो 3 अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी नहीं, ये सॉरी ये अच्छा नहीं था, अरे वो कहाँ गया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था एक, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, और जिनमें कैलकुलेशन भी नहीं देखना है, बस ऐसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, समझ गए। तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे कोई नहीं, बहुत आउट ऑफ द लीग वाले आते हैं। आप अच्छे से वीडियो करना, हर क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज़ द फाइनल वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसी के भरोसे हम जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे। कोई ग्राफ्स, ये इंटेंसिटी और वो उसका ग्राफ है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करा रहा है तो इंटेंसिटी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, राइट। और इस केस में इंटेंसिटी और वोल्टेज का ग्राफ है, इस चीज़ में वो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करा रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, राइट। ये इंटरफेरेंस था इस ग्राफ का, मेक सेंस। ये फॉर्मूला हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये हमारी वेवलेंथ हो गई, ये काइमैक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज विद मटेरियल, हर एक मटेरियल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन occur only when incident light has more than a certain minimum frequency। एनर्जी होनी चाहिए बेसिकली, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ना। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, राइट। देखो कितना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है। ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंसेस द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। 3 मेटल्स X Y Z, द मेटल ऑफ द मैक्सिमम वर्क फंक्शन क्या होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी डायरेक्ट डिस्टेंस होगी उसके बाद, मतलब यही होता था ना जब हम लोग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ करते थे, तो जो इतने के बाद इंक्रीज़ होना शुरू करता था, बिकॉज इतना क्या होता था, इतना तो वर्क फंक्शन लग जाता था, इतनी एनर्जी तो उसको उसको दीवार से निकालने, उसके बाद एनर्जी इंक्रीज होती थी। उस सब्सटेंस से निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती थी, तो उसे बोलते हैं फंक्शन। तो जिसका ही सबसे ज़्यादा होगा उसकी वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका है? वाई का। सबसे दूर तक किसी का जा रहा है, फिर इसका इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है, राइट। मैक्सिमम वर्क फंक्शन वाई, मेक सेंस। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग हेयर लैम्डा, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन कर्व B देन B, कर्व B और A। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर इन कर्व B, राइट। क्यों? क्योंकि कर्व B, ये V2 जो है V1 से ज़्यादा है, लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2, राइट। अगर इसकी B की एनर्जी ज़्यादा है, B की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन कर्व B, फ्रीक्वेंसी B की ज़्यादा है, राइट, का इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है ना। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा? कि ये तो -V2 है और ये -V1 है, तो अगर ये वाला -V2 है, ये माइनस से ज़्यादा है, तो ये V1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये V1 इससे ज़्यादा होना चाहिए -V2 से, राइट। -V2 से V1 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसको आप रट लीजिए। आई थिंक स्टॉपिंग पोटेंशियल में नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो उतना पीछे होगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे भी एक और होती, जहाँ पे -V3 लिखा होता है, तो V3 का सबसे ज़्यादा होता है, V3 का V2 से ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी इतना फॉल्स ऑन इट इज़, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कि मैक्स कितनी दी हुई है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन एमिटेड फ्रॉम फोटोन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी फॉल कर रही है? 6V फॉल कर रही है। तो 4V के साथ अगर फोटोन, हम लोगों ने इतनी एनर्जी का फोटोन फेंका और फिर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो मेक सेंस होता है ना। वर्क फंक्शन कितना होगा? वर्क फंक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए इस फोटोन को, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए इसको बाईपास करने में
फिर बचा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा हुआ है तो के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इजी पीजी क्वेश्चन। ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 ई वी इसमें ई कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन। The potential difference that must be applied to stop the fastest photoelectron emitted by nickel having one function इतना मैंने इलेक्ट्रॉन। हम लोग से पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ बेबी 2 मिनट में, ठीक है, फिर आता हूँ मैं। बेबी अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, again a good question. The stopping potential that must be applied, the potential difference that must be applied to stop potential difference that must be applied to stop is stopping potential. The fastest photoelectron emitted by nickel surface having work function कितना दिया हुआ? वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अल्ट्रा वॉलेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। हम लोग निकालना क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का? ई माइनस वर्क फंक्शन इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी होता है विच इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। हम लोग को ई चाहिए, फाइव चाहिए, फाइव हम लोग को दिया हुआ, वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ। ई निकालना हो, ई कैसे निकालेंगे? हमको वेवलेंथ दिया हो, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। याद है भी शॉर्टकट याद करो, 1240 एंगस्ट्रॉम में फिर लैम्डा रखते थे, याद करो। ऐसे कुछ याद है? ऐसे कुछ याद है? अगर हम लोग लैम्डा को रखते हो और 1240 से डिवाइड करते हो तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आता था, राइट। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में नहीं सॉरी यार, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता था अगर लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखें। और यही चीज़ अगर 12,400 था और अगर 1240 था तो लैम्डा नैनोमीटर में रखते थे, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता था। ऐसा कुछ याद आ रहा है भी अपने एटॉमिक सिस्टम में पढ़ा था। तो यहाँ हम लोग को लैम्डा दिया हुआ है 200 नैनोमीटर में। पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि एच का वैल्यू लिखो, सी का वैल्यू लिखो, फिर लैम्डा लिखो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अपॉन 200 कट गया 31 5 6.2 हाँ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ये पुट कर दो, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 कितना दिया हुआ है? 5 दिया 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल आगे आंसर कितना आएगा? 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई स्टॉपिंग पोटेंशियल ई कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसलिए नेगेटिव में आया है। आई थिंक यही रीज़न होगा कि इसको नेगेटिव में इसलिए आई, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, द पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन और फास्ट हो जाएगा। उसको स्टॉप करना होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 नेगेटिव वाले में मार्क किया। होपफुली यही रीज़न होगा। तो आप मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं इरिटेट हो रहा हूँ अब। सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने, बस आप इतना ही करके जाओ बेबी, बस वहीं तो नहीं कर लो आप। अगर आपको टाइम मिले तो आप ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन कर लो पॉज करके, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इक्वेशन लगानी है, सॉल्व करना है, इक्वेशन लगानी है, सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, एक ये क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लगानी है, सॉल्व करना है, इक्वेशन लगानी है, सॉल्व करना है, बस एक बार देख लो। कैसे अगर नहीं बने तो सोल्यूशन देख लेना, आ जाएगा ईजिली, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं करना, जो जो ईजी लग रहा है मैं दिखा रहा हूँ। इक्वेशन लगानी, सॉल्व करना है, इक्वेशन लगानी, सॉल्व करना है, ठीक है। मेक सेंस, इसमें कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, बस स्टेटमेंट वाइज एक बार ये पढ़ लो, ठीक है। रुक जाओ, एक बार ये वाला देख लेना, ग्राफ वाला एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। कि ये वाला देख लेना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ लेना बस, ठीक है। बस हो गया। एक ये और क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें से जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं, जो जो आपसे नहीं बने वो मुझे बताना, तो मैं आपको वो वाले करा दूंगा, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन आप मुझे बताना, मैं आपको वो करा दूंगा। इतना ही बेबी, ये डुअल नेचर वाला चैप्टर हो चुका है। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना बेबी, इट्स एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हमने अच्छे से पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हमने अच्छे से पढ़ा है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ फिर मैं आपको, अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो ये कुछ नहीं, ये वही चैप्टर है। वही थॉमसन मॉडल पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाएंगे, उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाएंगे, और ये 2πr = n लैम्डा वाला फॉर्मूला, बोर मॉडल पढ़ाएंगे,
थर्ड पोस्टुलेट बोर मॉडल के। फिर ये वाले फार्मूलाज, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा। फिर ये रेडियस वाला फार्मूला एन स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ये सब टाइम पीरियड का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला फार्मूला क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। फिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सब कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ हम लोग को वापस से पढ़नी है और कुछ नहीं, ये वही चैप्टर रिपीट है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मॉडर्न फिजिक्स इज़ वेरी इजी। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया और हमने मॉडर्न फिजिक्स कर लिया तो हमारे 40-50 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। और उसी में बेस फिर क्वेश्चन है, एटॉमिक बोर्ड, एटॉमिक मॉडल और इसमें फिर स्पेक्ट्रम, बस इतना ही है ये चैप्टर। एटम तो कुछ है ही नहीं, एटम तो सिर्फ जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बस वही चैप्टर है। ये क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला एन स्क्वायर अपॉन जेड, टाइम स्क्वायर का फार्मूला एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वेलोसिटी का फार्मूला जेड अपॉन एन, वही फार्मूला है फिर। बस इतना ही, एटम खत्म, यहाँ से न्यूक्लियस शुरू हो जाएगा। तो मैं भी आपसे पूछ लूँ एक बार कि आपने एटॉमिक अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, कि मैं इसको रिवाइज़ करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो रुको।